हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज मुस्कान एंड आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में मैप वर्क। बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस प्लेटफॉर्म। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम। उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान बोर्ड। ई नोट्स एंड ई बुक्स को एक्सेस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। Now this is particularly my favorite part because as you have seen मेरे पहले के lectures, I like drawing maps, world map or be it India map, तो I'll teach it with the most impressive way जिससे आपको समझ आ जाए and आप exactly like 5 मार्क का मैप वर्क आता है बोर्ड में, तो आप एक भी मार्क का उसको गलत ना करें because I'll share you some tips and tricks how to remember these areas and बस आपको patience रखना है and you need to participate in this, okay? Now let's start. फर्स्ट मैप वर्क में मैं एक्चुअली आपको डिफरेंट मेजर क्रॉप्स प्रोवाइड करूंगी। अपन ने, अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे मेजर क्रॉप्स पढ़े थे, राइट? एंड सीबीएसई क्या करता है, इन मेजर क्रॉप्स का एक स्टेट दे देगा। जैसे राइस का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये मार्क कर देगा एंड बोलेगा कि दिस इज अ मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, नेम दिस स्टेट, और उसको मार्क कर देगा, शेड कर देगा या फिर उसको मार्क कर देगा। इसीलिए आपको हर एक स्टेट कहाँ लोकेटेड है, मतलब नागालैंड का है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, जम्मू कश्मीर का है नॉर्थ में, साउथ में, यू शुड नो। एंड एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आपको पर्टिकुलरली पता रहना चाहिए कि इंडिया के मैप में कहाँ कौन से स्टेट्स होते हैं। तो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए डू नॉट मिस एंड टू बी सेल्फ अवेयर ऑल्सो यू शुड नो दीज मैप वर्क्स, ओके? सो हाँ, मेजर क्रॉप्स में जैसे राइस है, वीट पढ़े अपन ने, अभी पढ़ेंगे भी इनके मैप डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड मिलेट्स, पल्सेस, इन सब के कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स में ये कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल में ग्रो होते हैं। आई विल टीच यू एवरीथिंग एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगा। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड जस्ट हेयर मी आउट, ओके? सो फर्स्ट इज योर राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ इंडिया। राइस के लिए मैंने क्या बताया था, राइस को क्या चाहिए, बहुत सारा पानी, बिकॉज राइस इज योर वाटर इंटेंसिव क्रॉप। वाटर इंटेंसिव क्रॉप क्या होता है, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है? इसलिए अब राइस कहाँ कहाँ ग्रो होगा, जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है? नॉर्थ इंडिया में कम होगा राइस ग्रो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ग्राउंड वाटर ही एक सोर्स ऑफ वाटर होता है एंड बाकी रिवर की जो स्ट्रीम्स होती है। साउथ में आपके पास मॉनसून की अच्छी अवेलेबिलिटी होती है, प्लस ट्यूबवेल्स की अच्छी अवेलेबिलिटी होती है, रिवर्स भी बहुत अच्छी हैं, प्लस आपकी ओशंस भी होते हैं, ठीक है? इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखना राइस, सिंस इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टाइक रीजन में दिखेगा। कहाँ, इसका मैं रीजन बताऊंगी आपको। डेल्टाइक रीजन क्या होता है? सो अगर आपने गंगा का ओरिजिन और उसकी वो पूरी फ्लो देखी है, तो यहाँ उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है, उत्तर प्रदेश जाती है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ? वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में, ठीक है? दिस इज योर सुंदरबन डेल्टा। अब यहां से आती है अपनी गोदावरी रिवर, इसे साउथ की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये इसकी लेंथ एंड इसके वॉल्यूम के कारण इसे साउथ ऑफ गंगा बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ, आई एम सॉरी। एंड ये डेल्टा अपनी बनाती है यहाँ, ठीक है? फिर कृष्णा अपनी ताल कावेरी कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है एंड ये अपना डेल्टा इधर बनाती है, ठीक है? फिर आपकी पेन्नार एंड ऑल एवरीथिंग, ओके, जस्ट नेम मी, लेट मी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कावेरी भी तमिलनाडु में आपका डेल्टा बनाती है, ठीक है? अब ये आप रिवर्स वैसे तो आपने डिटेल में पढ़ी होंगी, बट या फिर आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, बट ये अगर आप इनका पोर्शन देख रहे हैं तो ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, राइट? दीज आर ऑल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब क्यों है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडियन लैंडमास है दैट्स टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ओके? ईस्ट, ये आपका ईस्ट में, मतलब वो ऐसा टिल्टेड है। तो जितनी भी रिवर्स जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहां से ओरिजिनेट होंगी ना, तो उनका डायरेक्शन कहाँ होगा, वो कहाँ फ्लो होंगी। आप कहीं पे भी पानी डालते कोई सरफेस पे या फिर कोई हिल जैसी
जगह है, आपने पानी डाला तो वो पानी का नीचे गिरेगा, राइट, बिकॉज ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा पानी का। ऐसे ही ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है रिवर्स का वो ईस्ट की तरफ है। तो अगर आप देखेंगे ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो होंगी वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलेंगी आपको इंडिया में, एंड देयर आर वेरी लेस वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नर्मदा एंड तापी को छोड़ के बहुत ही कम छोटी मोटी रिवर्स होंगी जो वेस्ट फ्लोइंग है। ओके, सो दिस ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा कहां बना रही है? ईस्टर्न कोस्ट पे। दैट मीन्स कि ये डेल्टाइक रीजन इज फेवरेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स कहां मिलेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ओके, दिस नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन्स, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अब मैं स्टेट्स बताऊं आपको कहां? यूपी, दिस इज योर पंजाब, सॉरी दिस इज योर हरियाणा, दिस इज योर पंजाब। पंजाब शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, यहां पे आपका वाघा बॉर्डर है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। पंजाब शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। दिस इज योर हरियाणा। अब यहां पे एंड दिस इज योर यूपी। यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन कैसे हो रहा है? जैसे मैंने बोला नॉर्थ में कम राइस का कल्टीवेशन होगा, बट मैंने ये भी बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? हरियाणा, पंजाब नॉर्थ, यूपी एंड राजस्थान का नॉर्थ। तो 4 स्टेट्स है जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आपका अनाउंस हुआ था, एंड वहाँ पे HYV सीड्स जो थी वो लगाई गई थी टू इंक्रीज राइस एंड व्हीट का कल्टीवेशन। इसीलिए ये 3-4 स्टेट्स जो हैं, दीज आर ऑल एक्सेप्शंस, ऑफ राइस ग्रोइंग एरियाज, ओके, क्योंकि राइस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको कोस्टल प्लेन्स में दिख रहा है, देखो वाटर इंटेंसिव रीजन्स में, ओके, दैट इज योर, देखो ये पूरा कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, ये भी पूरे कोस्टल प्लेन्स है। तो ये स्टेट्स जहां पे राइस ग्रो हो रहे हैं वो सारे और सारे अच्छी वाटर रिक्वायरमेंट्स वाले स्टेट्स हैं, ओके। तो जस्ट मार्क दीज एरियाज ऑन योर मैप, ओके। एंड मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ का क्या एक्सेप्शन है एंड क्यों एक्सेप्शन है, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। नाउ among the rice producing states, West Bengal is the most important producer and ranks at the leading positions, accounting for about 15%. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेस्ट बंगाल को क्या बोलते हैं? राइस बोल ऑफ इंडिया। वैसे ही वर्ल्ड में किसको राइस बोल बोलते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको हिंट दे देती हूं। वो कंट्री जो है, कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद इंडिया, कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद इंडिया। राइस बोल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? विच कंट्री को? ठीक है, उसका हिंट ये है, दैट कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद इंडिया, ओके। नाउ 15% कंट्रीब्यूट करता है क्या? वेस्ट बंगाल, किसके प्रोडक्शन के लिए? राइस के लिए। ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दिस मैप शोज द राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ, रीजन भी बता दिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हीट ग्रोइंग एरियाज, ओके। व्हीट मैंने क्या बोला था कि नॉर्थ का ज्यादा ग्रो होता है व्हीट, गेहूं जो होता है वो नॉर्थ में ग्रो होता है। वाई? बिकॉज व्हीट जो है उसका इतना वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इन समथिंग अराउंड 23 करोड़, ओके। एंड व्हीट जो है इट्स अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। एंड व्हीट मैंने क्या पढ़ाया था आपको? इट्स अ राबी क्रॉप। राबी कहां से याद किया था अपन ने? रजाई। रजाई कब ओढ़ते हैं अपन? विंटर सीजन में, राइट। विंटर सीजन में अपन रजाई ओढ़ते हैं। तो अपन ने क्या याद किया था कि राबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर सीजन में उगते हैं। एंड विंटर सीजन सबसे अच्छा कहां पड़ता है? मैंने क्या बताया था? ह्यूमिडिटी होती है साउथ में। मुंबई का क्लाइमेट, आप मुंबई विजिट किया होगा तो वहां पे क्या पसीने वाली गर्मी होती है, वहां पे मॉइस्चर रहेगा आपके एटमॉस्फेयर में, वहां गर्मी लगेगी आपको। और वहां पे जो उनकी ठंड रहती है ना, इट्स लाइक दी स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ दिल्ली का विंटर सीजन, मतलब बहुत ही कम ठंडी पड़ती है वहां पे, इतना ऐसा है। बिकॉज एक तो फैक्टर ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी हो जाता है, विच इज कि अगर आप कॉन्टिनेंट, ओशन जो है,
ओशन का जो डिस्टेंस कॉन्टिनेंट से है, मतलब कॉन्टिनेंट जितना भी अंदर होगा ना वहां ज्यादा ठंडी पड़ेगी। अगर ओशन पास में होगा कॉन्टिनेंट के तो वहां कम ठंडी पड़ेगी, बिकॉज ओशन क्या होएगा, मॉइस्चर इंक्रीज कर देगा। मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा तो ठंडी कम हो जाएगी एंड गर्मी का ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, दिस रीजन, यहाँ पे अपनी क्या पड़ती है, अच्छी ठंड पड़ती है, विच इज फेवरेबल फॉर विच क्रॉप, wheat crop, because wheat is your rabi crop, that is your winter crop. Wheat, that is your गेहूं. Okay, now उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट वीट का प्रोडक्शन करता है। अब कितना करता है वो भी देखते हैं। अकाउंटिंग ओवर 34% ऑफ द वीट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड दिस मैप शोज बता रहा है। रीजन भी मैंने बता दिया है कि वीट नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्यों उगाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट डजंट सूट वीट। वीट इज अ राबी क्रॉप जो विंटर सीजन में उगता है, एंड यूपी यहाँ पे लोकेटेड है, यूपी, ठीक है। यूपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ऑफ वीट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। मैंने एक रीजन ये भी बता दिया कि वीट जो है इट इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, मतलब लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड यूपी की पॉपुलेशन जो है ना समथिंग अराउंड 23 करोड़, विच इज फेवरेबल फॉर एम्प्लॉइंग लेबर्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस मैप शोज द शुगरकेन ग्रोइंग एरियाज। अब मैंने शुगर केन का आपको एक चीज बताया था कि शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, मतलब कि वो ट्रॉपिक्स में भी उग सकता है एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी उग सकता है, ठीक है। तो अपन दोनों का डिवीजन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों का डिवीजन मतलब कि ट्रॉपिकल जोन में अपन देखेंगे कि देखो शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। आई विल मार्क ऑन मैप, तो आप लोग अपने मैप्स में भी मार्क कर लेना, ठीक है। एक मैप की हैंडबुक लेके बैठना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एंड जैसे ही मैप वर्क खत्म होता है ना तो आपकी मैप्स आर रेडी। एंड क्या करना, आप जिस रूम में सोते हैं या फिर जिस रूम में पढ़ते हैं सामने अपने पूरे मैप्स चिपका लेना, एंड सुबह उठने के या फिर सोने से पहले जस्ट रिवाइज दोज मैप्स, उनको देखकर सोना या फिर जगना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कौन सी स्टेट कहाँ लोकेटेड है, किस रीजन एंड क्यों है उस रीजन का इंपॉर्टेंस, कहाँ पे क्यों वो उगता है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। ये शुगर केन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब ये शुगर केन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में। ओके, नाउ गुजरात में भी है थोड़ा सा, ठीक है। ये अपना आंध्र प्रदेश में भी है थोड़ा, नाउ ये अपना सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन है, दैट इज योर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला रीजन। यहां पे भी शुगर केन की खेती होती है, बट अगर फ्यूचर में आप पढ़ेंगे कि शुगर केन की खेती पता है अभी जो रिसेंट टाइम्स में है ना, रिसेंट में ये जो नॉर्थ की है ना साउथ में शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक होता है सुक्रोस कंटेंट, मैं बताती हूँ आपको। सुक्रोस वो जूस जो होता है ना शुगर केन से रिलीज होता है, इसे सुक्रोस कंटेंट बोलते हैं। एंड जो फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं ये इन फील्ड से वो बहुत नॉर्थ में बहुत दूर दूर लोकेटेड है, मतलब यहाँ पे फील्ड्स होंगी एंड यहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज होंगी, तो ये सुक्रोस कंटेंट जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है इतने टाइम में जब तक पहुंचती है। ये फायदा है साउथ इंडिया में। ओके, साउथ इंडिया में जहाँ पे जो फील्ड्स लोकेटेड हैं दे आर वेरी क्लोज टू दीज फैक्ट्रीज, तो ज्यादा सुक्रोस कंटेंट बचने में हेल्प करता है। इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखें, अभी रिसेंट का जो फिनोमेना बता रही हूँ ना, तो ये नॉर्थ की सारी जो शुगर केन ग्रोइंग एरियाज है ना वो साउथ में शिफ्ट हो रही है। ओके, मार्क दिस, ठीक है, ऑन योर मैप्स। Moving to next slide. Tea and coffee.
स्टोरी भी बताई थी मैंने दोनों की कि टी एंड कॉफी को याद कैसे करना है, प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया। असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड अकाउंट्स फॉर मोर देन 52%, मतलब हाफ से भी ज्यादा, 52% ऑफ द टी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। असम का मैंने क्या बताया था आपको कि 1600 में जब ब्रिटिशर्स आए थे, उनका मेन मकसद क्या था, प्रॉफिट मेकिंग। एंड प्रॉफिट मेकिंग में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, प्लांटेशन। एंड प्लांटेशन में उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट्स चूज किया, दैट वाज योर टी, बिकॉज टी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत डिमांड में थी। आज भी देखना आप, फॉरेनर्स जो इंडिया आते हैं वो चाय पीना करके वो बहुत दे जस्ट मिमिक दोस थिंग्स एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड इंट्रीग्ड कि ये चाय कैसे टेस्ट करती है। एंड आज भी बहुत फॉरेन में एक्सपोर्ट जो होती है चाय, दे ड्रिंक चाय। ओके, सो ब्रिटिशर्स से याद रखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने टी गार्डन्स जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो नॉर्थ ईस्ट में करवाए थे, क्योंकि वहां पे एक तो क्लाइमेट फेवरेबल था, ऊपर से लेबर भी बहुत इजीली अवेलेबल थी, एंड वहां पे जो फील्ड्स थी, टी एस्टेट्स, वो अच्छे से डिजाइन थे। सो असम इज द लार्जेस्ट विच इज 52% अकाउंट करता है असम क्या, टी प्रोडक्शन। ओके, ये भी है ये टी प्रोडक्शन वाला एरिया, थोड़ा बहुत असम एंड थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में। लाइक कोई लोग दार्जिलिंग गए हैं, लाइक आई हैव पर्सनली विजिटेड दार्जिलिंग, एंड दार्जिलिंग में मैं एक टी फैक्ट्री, वही टी जो बनने वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे गई थी, एंड वहाँ पे वो पूरे टूर होता है, उनका म्यूजियम होता है कि टी कैसे हमने स्टार्ट की थी, कैसे बनती है, फिर लास्ट में आपको टी भी टेस्ट करवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज होती है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर कभी दार्जिलिंग जाओ तो टी गार्डन जरूर विजिट करना। ओके ओके, नाउ कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, दूसरे पे आते हैं, दूसरी स्टोरी का टाइम है, जस्ट पे अटेंशन अगेन। सो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, मैंने स्टोरी बताई थी, अगेन बताऊंगी, एंड अकाउंट्स फॉर मोर देन 53%, मतलब टी एंड कॉफी इक्वल परसेंटेज अमाउंट करती है स्टेट्स में। ओके, ऑफ द कॉफी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दिस मैप शोज द टी एंड कॉफी डिस्ट्रीब्यूशन। कर्नाटका क्यों, मैंने बताया था आपको, कर्नाटका में एक हिल है जिसका नाम है बाबा बूदान हिल, यानी किसके नाम पे बेस्ड है, सो बाबा बूदान वाज अ सूफी सेंट ऑफ फ्रॉम कर्नाटका, मैसूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे वो, एंड वो हज की यात्रा पे गए थे। कहाँ, हज की यात्रा कहाँ होती है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, एंड उन्होंने येमेन एयरपोर्ट, येमेन रास्ते में पड़ता है, सऊदी अरेबिया से बॉर्डर शेयर करता है, येमेन एयरपोर्ट पे उनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, दैट वाज हिज बियर्ड, उन्होंने 7 बीड्स ऑफ कॉफी, कितनी, 7 बीड्स, 7 बीड्स बोल दो या सीड्स बोल दो, 7 सीड्स ऑफ कॉफी अपनी दाढ़ी में छुपा ली। ठीक है, बियर्ड में छुपा ली, एंड वो कहां ले आए, यहां पे, यहां मैसूर स्टेट जो उनका कर्नाटका स्टेट था। ठीक है, एंड वहां पे उन्होंने कौन से हिल पे लगा दिए, कोई सी वहां पे लोकल हिल होगी, वहां पे उन्होंने कॉफी इंसर्ट कर दी, उससे कॉफी प्लांटेशन वहां पे बढ़ गया, इसीलिए उस हिल का नाम क्या रख दिया गया, बाबा बूदान हिल, उनके नाम पे ही बेस कर दिया गया उस हिल को। ठीक है, अब वो कहा, बाबा बूदान हिल कहाँ लोकेटेड है, और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है दिस हिल, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, शुड नो। ओके, तो ये हिल जो है वो कर्नाटका में, एंड इट शेयर्स, इट नहीं, कॉफी प्रोडक्शन शेयर्स बाउंड्री विथ केरला ऑल्सो, दिस इज केरला। ओके, बट अगर आपसे पूछा कि ये वाला स्टेट कौन सा है कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, दैट इज योर कर्नाटका, एंड इट्स द हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, दैट इज समथिंग 53% कॉफी प्रोडक्शन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। Now next, jute and rubber producing areas, मैंने क्या बताया था, these are what, cash crops। cash crops किसके लिए उगाते हैं, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ये एक तो नॉन फूड क्रॉप है, ये खाने के पदार्थ तो है नहीं, ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है। जूट जो आपके रबर बैग्स बनते हैं ना, जूट बैग्स
जूट से बनता है, जूट इज अ फाइबर, एंड रबर, इरेजर जो होती है रबर वो होती है, बल्कि रबर और भी चीज़ों में इंडस्ट्रीज में यूज होती है एज एन इंसुलेटर, इट्स अ वेरी गुड इंसुलेटर, ठीक है। तो अब दीज प्रोड्यूसिंग, इनके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखेंगे अपन। सो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। मैंने आपको बताया था कि जूट के साथ कंपटीशन में कौन है इंडिया के साथ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ग्लोबल कंपटीशन हो रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, किसके लिए, जूट प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज जूट फेवरेबल कहाँ है, सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस कहाँ होता है, डेल्टाइक रीजन में, दिस इज योर डेल्टाइक रीजन, ओके। यहाँ पे डेल्टा, यहाँ का वर्ल्ड का लार्जेस्ट बड़ा डेल्टा है, दैट इज योर सुंदरबन डेल्टा, इसलिए वो फेवरेबल कंडीशंस है। और सुंदरबन डेल्टा इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर करता है, इंडिया का कौन सा स्टेट, वेस्ट बंगाल शेयर करता है, ठीक है, एंड बांग्लादेश का, ठीक है। दैट्स व्हाई बांग्लादेश एंड इंडिया इज इन टसल, टग वॉर है, टग ऑफ वॉर में है वो, कि जूट का प्रोडक्शन कौन लीड करेगा। अभी फिलहाल बांग्लादेश कर रहा है, बट कभी कभार इंडिया भी कर लेता है, बट हाँ दैट्स व्हाई याद रखना कि बांग्लादेश से लगा हुआ स्टेट, इंडियन स्टेट कौन सा है, दैट इज ऑफ वेस्ट बंगाल, देयरफॉर वेस्ट बंगाल इज योर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है। नाउ while Kerala is the largest producer of rubber in India, this map shows jute and rubber का distribution. So this is your Kerala and यहाँ पे rubber grow होता है, just memorize this कि कॉफी भी केरला में ग्रो होती है, रबर भी होती है, ओके। एंड दीज आर ऑल कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स मतलब प्रॉफिट के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट दे आर सोइंग एंड अदर कॉर्पोरेट जो एजेंसीज रहती हैं। केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, ठीक है, मार्क दिस ऑन योर मैप। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, कॉटन कौन से सॉइल में ग्रो होता है, दैट इज योर ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, तभी उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ओके। तो मतलब ब्लैक सॉइल मैंने बताया था आपको कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, जब इंडिया, मैंने बताया था ना एक लैंड मास था नीचे पैंजिया करके, ये ग्लोब है अपनी, नीचे एक बड़ा सा, बहुत पहले की सालों की बात बता रही हूँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये पैंजिया था अपना बड़ा सा लैंड मास, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स नीचे थे, एंड दिस वाज आवर पैंथालासा, दिस वाज योर ओशन, जो प्रेजेंट का ओशन है अब बटा हुआ है ऑब्वियसली। तो जब पैंजिया ऊपर मूव हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब नॉर्थ अमेरिका इधर गया, यूरोप इधर गया, एशिया कॉन्टिनेंट इधर गया, तो क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो थी, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो मडागास्कर के पास में आई, एंड वहां पे एक रियूनियन हॉटस्पॉट करके आइलैंड था जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण यहाँ पे हो रही थी वॉल्केनिक एक्टिविटीज, तो ये प्लेट जो थी उससे अटैच हो गई, एंड प्लेट ने जब अटैच किया तो क्या, लावा ओवरफ्लो हुआ। लावा ओवरफ्लो किधर हुआ, इधर ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऐसे आपके वेस्टर्न घाट्स बन गए, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स बन तो गए, ये वाला पोर्शन जहां पे लावा आपका निकला, उसने क्या टर्न ले लिया, ब्लैक सॉइल का, मतलब वो ब्लैक सॉइल में बन गई। तो आप ब्लैक सॉइल का अगर ओरिजिन पढ़ोगे ना, इट्स फ्रॉम इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स मतलब क्या होते हैं, दीज आर ऑल सॉलिडिफाइड लावा फॉर्म्स, ओके। सॉलिडिफाइड लावा से बनते हैं क्या, आपके इग्नियस रॉक्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। दिस मैप शोज द कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, गुजरात जो एक ब्लैक सॉइल रीजन में आता है, जैसे मैं बताया आपको, दिस इज योर गुजरात। आज आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू गुजरात, तो ऐसे याद रखना है, गुजरात तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। सो दिस इज गुजरात, एंड गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ओके। सो ये डार्कर शेड यूज कर लो, 2 मिनट। दिस इज योर कॉटन ग्रोइंग रीजन। अब देखिए, आप देख सकते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द कॉटन कहाँ है, साउथ में। साउथ में क्यों है, क्योंकि पेनिनसुला लैंडमास, ये पेनिनसुला लैंडमास इतने रीजन को बोलते हैं, वहीं पर ही क्या था, लावा का डिपोजिशन हुआ, उससे क्या बना, पेनिनसुला प्लेटू बना। एंड पेनिनसुला मेजोर कहाँ, कौन सी सॉइल से एक्यूमुलेटेड है, दैट वाज ब्लैक सॉइल से, ओके। एंड ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, ओके।
ऐसे स्टोरी से याद करना आपको कि कहाँ मिलेगा अपन को कॉटन. ओके, सो दिस इज योर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया. दिस इज योर थोड़ा बहुत तमिलनाडु में, थोड़ा बहुत केरला, तमिलनाडु में. ओके, मार्क कर लेना ये. And Gujarat is the leading producer. Gujarat is a leading producer of cotton. Mark this. Next slide. Millets of India. 3 millets पढ़े थे अपन ने. ज्वार, बाजरा, रागी. मैंने बताया था 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा है किसने? यूनाइटेड नेशंस ने. एंड किसके कहने पे? बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. ओके, इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज कोर्स सीरियल्स. ओके, और कोर्स ग्रेन्स. ओके, दिस मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेज, बाजरा एंड ज्वार. अब तीनों मिलेट का अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे. दिस कैन बी टफ फॉर यू, इतना आप ज्यादा मेमोराइज करने का, बट इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि दिस इज अ मेजर मिलेट ग्रोइंग स्टेट. इसको लोकेट करो, मतलब कौन सा स्टेट है ये? दिस इज अ यूपी स्टेट. अब यहाँ पे मिलेट ग्रो होता है, तो बस ये ग्रो करने का आएगा. इसमें ऑब्वियसली ज्वार, बाजरा 3 मिलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है मैप, बट मैं इजी कर देती हूँ आपको. ठीक है, सो मेज. मेज जो है इट्स नॉट अ मिलेट, याद रखना. ज्वार, बाजरा का डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको स्पेसिफिकली तीनों मिलेट का वो नाम नहीं देंगे कि ज्वार का पर्टिकुलर ये वाला स्टेट बताइए. वो ऐसे देंगे सीबीएसई कि दिस इज अ मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट. जैसे राजस्थान, इट्स अ लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट. ओके, तो राजस्थान अगर दे दिया आपको मार्क करके कि दिस ए मार्क्ड ए स्टेट इज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो यू नीड टू मार्क राजस्थान. ठीक है, ऐसे ही. एंड मेज क्या बताया था मैंने? इट्स योर भुट्टा. आप कौन से सीजन में खाते हो? खारिफ सीजन में. सो इट्स अ खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप. तो दिस मैप ऑल्सो शोज मिलेट प्लस मेज का डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ओके, सो मेज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. जो ऐसी ऐसी लाइंस बता रही है ना, वो मिलेट्स का प्रोडक्शन है. ओके, रुक जाओ. सो दिस इज योर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट. नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं आप, क्योंकि खारिफ, सिंस मेज जो है इट्स अ खारिफ क्रॉप. खारिफ और मॉनसून सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ इंडिया में, राइट? तो मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होंगे वो नॉर्थ इंडिया में होंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. ऑन द गिवन, अब ये बता रहे हैं क्वेश्चंस जो आपके ऐसे सीबीएसई में पूछे जाएंगे. ये मैंने पीवाईक्यू से ही उठाए हैं, तो आप आगे आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, बट एग्जांपल है ये क्वेश्चन फर्स्ट कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कैसे आपको आंसर करना है. ठीक है, पढ़ते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 1. On the given political map of India, 4 leading wheat growing states of India are marked by 1, 2, 3 and 4. Identify these and write their correct names on the line drawn against each in the given map. मतलब कि मैप पे A, B, C, D 1, 2, 3 करके आपको 4 wheat growing states दिए हैं याद. अब देखो wheat से क्या याद आ रहा है? मैंने आपको क्या बताया? wheat क्या है? राबी क्रॉप है. राबी क्रॉप किससे याद किया था अपन ने? रजाई से, राइट? रजाई कब बोलते हैं अपन? विंटर सीजन में. एंड विंटर सबसे ज्यादा कहां पड़ता है? नॉर्थ इंडिया में. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा वीट ग्रो होता है, राइट? दैट्स व्हाई जो मेजर स्टेट्स अपन देखेंगे वो नॉर्थ इंडिया के होंगे. मिल गए अपन को नॉर्थ इंडिया के क्या स्टेट्स है? नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है ना. मध्य प्रदेश भी नॉर्थ एंड साउथ दोनों में आता है दो, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो हैं कहाँ आपको दिख रहे हैं? ऐसे अगर याद करेंगे ना आपको तो और अच्छे से आपको क्वालिटी और अच्छी होगी, आपकी क्लैरिटी प्लस क्वालिटी दोनों अच्छी होगी. सो फर्स्ट ये वाला स्टेट है, कौन सा है ये स्टेट? जस्ट गेस इट. एक हिंट देती हूँ कि इसकी 23 करोड़ पॉपुलेशन है एंड अभी मैंने बताया है
कि क्यों ये फेवरेबल है, किसके लिए, वीट प्रोड्यूसिंग के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ओके, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। दिस इज योर यूपी, ठीक है। नाउ दिस इज योर हरियाणा। सेकेंड स्टेट कौन सा है, पंजाब, ठीक है। थर्ड स्टेट ये वाला है, थर्ड स्टेट मार्क, दिस इज योर हरियाणा, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेट जो मार्क्ड है दैट इज योर मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। फर्स्ट यूपी, सेकंड पंजाब, थर्ड हरियाणा, फोर्थ इज योर एमपी। मार्क कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट, this is your answer. UP largest growing wheat state, okay, largest wheat growing state. Second Punjab, third Haryana, fourth Madhya Pradesh. Now second question, on the given political map of India, 4 rice growing states. राइस से क्या याद आ रहा है आपको, पहले तो याद, मतलब नाम से ही मेजर क्रॉप के आपको सब कुछ रटा आ जाना चाहिए बैक। खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप मतलब मॉनसून क्रॉप, मॉनसून क्रॉप मतलब वाटर इंटेंसिव ज्यादा चाहिए उसको, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो कहां मिलेंगे, कोस्ट पे, एंड प्लस जहां रेनफॉल हाई होगी, ओके, रेनफॉल इज हाई, ठीक है। सो rice growing states of India marked by 1, 2, 3 and 4. Identify these and write the correct names on the line drawn against each in the map. Now rice growing state. अब मैंने क्या बताया, राइस आप नॉर्थ इंडिया में एज अ दाल चावल, राजमा चावल के फॉर्म में खाएंगे, साउथ इंडिया में आप इडली सांभर या फिर डोसा के फॉर्म में खाएंगे। दोनों का राइस तो नॉर्थ इंडिया में प्रॉपर राइस एज अ ग्रेन प्रेजेंट रहता है, बट साउथ में उसको मिक्स करके उसका बैटर जो है इडली एंड डोसा का क्या है, वो राइस चावल का ही आटा है, आटे से ही बनता है, राइट। तो राइस इज द स्टेपल क्रॉप, इसीलिए राइस को स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ में कुछ डिवीजन नहीं है राइस का, इक्वली राइस खाया जाता है। तो ऑल ओवर राइस जो है ऑल ओवर इंडिया में स्टेट्स प्रोड्यूस करेंगे, बस उनकी क्वांटिटी डिफर करेंगी। राइस पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट अपन स्टेट मार्क करेंगे जो सेकंड नंबर पे है, दैट इज योर वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे मार्क्ड है। फर्स्ट पे कौन सा है यहाँ पे मार्क्ड, पंजाब, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना है ऐसे, ठीक है, ये पाकिस्तान है अपना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पाक, एंड ये वाला मार्क जो है स्टेट पंजाब, एंड पंजाब से लगा हुआ नीचे हरियाणा है, बट यहाँ पे पंजाब पूछा है तो पंजाब मार्क कर दिया। वैसे ही सेकेंड स्टेट मैंने ऑलरेडी मार्क कर चुका है यहाँ पे, दिस इज योर वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ वेस्ट बंगाल पूछा है तो जस्ट मार्क वेस्ट बंगाल, ऐसे शेड भी कर देना, ठीक है, तो टीचर को और क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा ये वाला स्टेट मार्क किया है, वाओ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, शील और हील बी इम्प्रेस्ड, ओके। थर्ड स्टेट कौन सा पूछा है, थर्ड इज दिस, ये वाला स्टेट पूछा है, विच इज योर यूपी, बहुत बार बता चुकी हूं, ये वाला स्टेट पूछा है, शेयर इट अच्छे से, थर्ड स्टेट इज योर यूपी। फोर्थ स्टेट कौन सा पूछा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, दिस इज योर आंध्र प्रदेश, फोर्थ जो पूछा है दैट्स योर आंध्र प्रदेश, रिमेंबर दिस इज तेलंगाना एंड दिस इज आंध्र प्रदेश। 2014 में दैट इज योर 2014 में ये जो एक स्टेट था जिसे आंध्र प्रदेश पहले बोलते थे, उनका डिवीजन हो गया था, तो दैट वाज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ का तेलंगाना हुआ था, साउथ का आंध्र प्रदेश हुआ था, ओके। तो अगर कोस्टल वाला पूछते ना, क्योंकि तेलंगाना डज नॉट हैज अ कोस्टल लाइन, याद रखना, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो कोस्ट के साथ लाइन शेयर करती है, ऐसे याद करना, तेलंगाना डज नॉट हैज कोस्टल लाइन, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, ओके। मार्क दिस ऑन योर मैप्स, ओके, क्लियर है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज योर आंसर, वेस्ट बंगाल राइस बोल ऑफ इंडिया, पंजाब नॉर्थ में था, उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है,
नॉर्थ ईस्ट, क्या ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये दिस इज योर उत्तर प्रदेश, ओके, दिस इज योर आंध्र प्रदेश, जैसे मैंने बताया था, ओके। Question 3. Locate and label the following items on the given political map with appropriate symbols. Symbols के साथ बोला है टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स। मैं सिंबल बोला है तो मैं पर्टिकुलरली एक सिंबल लूंगी कॉफी प्रोड्यूसिंग के लिए, दैट इज योर हिल, क्योंकि कॉफी प्रोड्यूसिंग के लिए मैंने एक स्टोरी से आपको बताया था कि वो हिल का नाम जो है वो सेंट के नाम पे दिया गया है, एंड वो लार्जेस्ट ग्रोइंग कॉफी प्रोड्यूसिंग हिल या फिर स्टेट भी है, जिस स्टेट में वो लोकेटेड है हिल, ठीक है। एंड वैसे ही कॉफी प्रोड्यूसिंग टी प्रोड्यूसिंग रीजन के लिए कोई सा और सिंबल ले लेते हैं, बीट सर्कल, ओके। सिंबल से बोला है, शेडेड पोर्शन से नहीं बोला है, याद रखना, ठीक है। तो क्या बोला है, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम ऑफ द गिवन मैप विद अप्रोप्रिएट सिंबल। टी प्रोड्यूसिंग रीजन, टी प्रोड्यूसिंग रीजन के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि असम में टी गार्डन्स किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ब्रिटिशर्स ने, इन विच ईयर 1600 व्हेन दे एंटर्ड इंडिया। सो Assam had favorable climate for tea cultivation. That's why आज भी Assam contributes 52% of tea production. That's why that's the largest producing tea state. Okay. Now, second is your coffee producing state. Okay. Coffee producing region. Coffee के लिए मैंने एक triangle लिया है because it denotes a hill. That is a Baba Budan hill. मैंने पूरी story बताई थी how he visited सऊदी अरेबिया, यमन एयरपोर्ट पे 7 कॉफी बीड्स या फिर सीड्स, ठीक है। दैट्स वाई कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट विच इज समथिंग अराउंड 53%, ओके। सो दिस इज कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, एंड ये शेयर बाउंड्री किसके साथ करता है, ये केरला भी प्रोड्यूस करता है, तो केरला ऑल्सो हैज कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, बट सबसे ज्यादा किसके पास है, कर्नाटका के पास। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर केरला कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ गया तो, क्योंकि केरला भी प्रोड्यूस करता है कॉफी, ठीक है। नाउ लुक, मार्क कर लिया, मार्क द सिंबल्स, दिस इज योर हिल, दिस इज योर हिल एंड दिस इज असम, दैट इज योर सर्कल। आंसर की बारी। सो टी फर्स्ट में कहाँ मार्क्ड है, आप कोई से भी स्टेट मार्क कर सकते हैं, मतलब उनने प्रोड्यूसिंग रीजन्स बोला था तो एक स्टेट भी मार्क करेंगे, दैट विल बी इनफ। असम मार्क्ड है ऑलरेडी, मैंने बोला था वेस्ट बंगाल भी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे इनने सारे स्टेट मार्क करके मैंने दिए हैं आपको। दिस इज योर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में का टी स्टेट्स बनते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मेन रीजन बताया था क्लाइमेट, तो ऐसे भी याद रखना कि हाँ हिमाचल प्रदेश में भी टी प्लांटेशन होता है, ठीक है। नाउ कॉफी, केरला एंड कर्नाटका, यहाँ पे मैप में पूरा ऑलरेडी मार्क्ड है कॉफी का, ठीक है। दिस इज योर कर्नाटका एंड दिस इज योर केरला, ओके। Moving to next question. Features are marked by a number in the given political map of India. Okay, इसके पहले मैं बता दूं ये CBSE 2010 and 2011 का क्वेश्चन है। Identify these features with the help of the following information and write their correct names on the lines marked in the map. अब beverage crop, beverage का मीनिंग क्या होता है, any drinking item other than water को बेवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो दैट कम्स, टी आ जाएगा इसमें, कॉफी आ जाएगा, मॉकटेल्स कॉकटेल्स भी आ जाती हैं, बट बेवरेज में अपन से यहाँ पे टी एंड कॉफी अपन ने पढ़ा है एनसीईआरटीज में, दैट्स वाई अब बेवरेज क्रॉप पूछा है, मतलब क्या सोल्यूशन क्रॉप पूछा है। प्रोड्यूसिंग स्टेट पहला नंबर मार्क्ड है, पहले से स्टार्ट करते हैं। अब बेवरेज क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, ओके, बहुत ईजी है। फर्स्ट इज दिस, अब बेवरेज क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब भी पिछले ही स्लाइड में अपन ने पढ़ा ये वाला स्टेट, that is your largest tea producing state. Tea is your beverage crop, so we'll mark it here as tea, ठीक है, शेड करके। now दूसरा, second, the leading jute और golden fiber, गोल्डन फाइबर क्यों बोला गया है, उसके कलर के लिए। आपने जूट बैग्स अगर देखे होंगे तो वो गोल्डनिश कलर के होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो सेकंड का मार्क्ड है, सेकंड this area is your, this state is marked for second। मैंने क्या बताया था, जूट के साथ कौन कंपटीशन में है, बांग्लादेश, ऑल ओवर ग्लोब में। क्यों,
क्योंकि जूट कहाँ ग्रो होता है, डेल्टाइक रीजन। एंड बांग्लादेश में क्या है ऐसा जो फेवर करता है जूट प्रोडक्शन के लिए, दैट इज अ सुंदरबन डेल्टा। एंड सुंदरबन डेल्टा थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल के पास भी आता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल बिकम्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो ऐसे आ जाएगा आपका सेकेंड का आंसर, दैट इज योर वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो थर्ड, लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब भी बताया पिछली स्लाइड में आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये वाला स्टेट पूछा है मार्क करके, दैट्स द लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा है यार, बहुत ही इजी है। अगर केरला पूछ ले तो तब भी थोड़ा टफ होता। लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा है थर्ड मार्क करके, कॉफी प्रोड्यूसिंग, दैट इज योर कर्नाटका। पिछली स्लाइड में ही बताया था एक्सप्लेनेशन, जस्ट रिवाइंड बैक एंड लिसन टू इट। Major sugarcane producing state. Sugarcane, tropical and subtropical crop, but UP is the largest producer of sugarcane. This is your UP because एक तो labor intensive crop भी है UP and tropical subtropical climate भी फेवर करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो mark this because ये PYQ है, तो just mark this on your maps. Okay, these are your answer: Assam, West Bengal, Uttar Pradesh, Karnataka. Just say I've told you. Here we are to end our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12 in English and in Hindi medium both. CBSE के अलावा हम 5 other states को बोर्ड को भी कवर करते हैं, which are Delhi, Bihar, UP, MP and Rajasthan board. यहाँ पे 3 other courses भी available है, which are Vedic Maths, Crash Course and Spoken English के courses. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are other social media platforms where you can follow us. E-notes and e-books को आप नीचे description box से access कर सकते हैं. Thank you for studying.